बिल्कुल। अब मैं आपको लिंग पुराण से ली गई शिवलिंग की उत्पत्ति की यह कथा पूरी विस्तार, धार्मिक संदर्भ और भाव के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि यह एक संपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक कथा बने। शिवलिंग की उत्पत्ति, लिंग पुराण की संपूर्ण कथा। सृष्टि के प्रारंभ में, जब यह ब्रह्मांड नवसृजित था, केवल तीन प्रमुख शक्तियां थीं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता, महेश शिव संहारकर्ता। एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा ने कहा, मैंने इस ब्रह्मांड की रचना की है, अतः मैं सर्वोच्च हूँ। विष्णु बोले, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूँ, सभी मुझ में स्थित हैं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अपनी अपनी महत्ता सिद्ध करने लगे। अग्निस्तंभ का प्राकट्य। तभी अचानक आकाश में एक अत्यंत तेजस्वी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ अत्यंत उज्ज्वल था, उसका कोई आदि, शुरुआत और कोई अंत नहीं था। वह अनंत और दिव्य था। ब्रह्मा और विष्णु स्तंभ को देखकर चकित हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या है और कहां से आया है। तब उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस अग्निस्तंभ की गहराई और ऊंचाई नापकर इसकी महत्ता को समझेंगे। विष्णु ने वराह, सुअर रूप लिया और नीचे की ओर इस स्तंभ की जड़ की खोज में चल पड़े। ब्रह्मा ने हंस रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ चले, इस स्तंभ का शिखर खोजने। विनम्रता बनाम अहंकार। हजारों वर्षों तक विष्णु नीचे जाते रहे, लेकिन उन्हें स्तंभ का अंत नहीं मिला। थक कर वे लौट आए और बोले, मैं इस स्तंभ का आधार नहीं ढूंढ सका, यह अनंत है, यह मुझसे परे है। वहीं ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ते उड़ते थक गए, लेकिन फिर उन्हें केतकी का एक पुष्प नीचे गिरता दिखा। उन्होंने केतकी से पूछा, क्या तुम इस स्तंभ के शीर्ष से आ रही हो? केतकी बोली, हाँ, मैं वहां से आ रही हूं, जहां यह स्तंभ समाप्त होता है। ब्रह्मा ने चालाकी से उससे कहा, तुम मेरी गवाह बन जाओ और कहो कि मैंने शिखर देखा है। केतकी फूल ने सहमति दे दी। ब्रह्मा लौटे और विष्णु से कहा, मैंने इस स्तंभ का शिखर देख लिया, यह रहा मेरा साक्षी केतकी पुष्प। शिव का प्राकट्य। तभी उस अग्निस्तंभ से एक दिव्य, तेजोमय और अपार रूप प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत विराट, गंभीर और शांत था। उनकी आवाज गूंजी, ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा, अहंकारवश झूठ बोला। विष्णु ने सत्य स्वीकार किया, इसलिए वह पूज्य रहेगा। अब से तुम्हारी पूजा धरती पर नहीं होगी। और केतकी पुष्प, जिसने झूठ का साथ दिया, वह भी मेरी पूजा में निषिद्ध रहेगा। ब्रह्मा लज्जित होकर झुक गए। विष्णु ने शिव की वंदना की। भगवान शिव ने कहा, यह अग्निस्तंभ ही मेरी निराकार और अनादि-अनंत सत्ता का प्रतीक है। यही लिंग है, ना आदि ना अंत, केवल सत्ता का शाश्वत रूप। जिसने इस लिंग का साक्षात्कार किया, उसने मुझे साक्षात पाया। कथा का सार और धार्मिक महत्व। यही शिवलिंग की उत्पत्ति है, जो न केवल भगवान शिव का प्रतीक है, बल्कि ब्रह्मांड की शाश्वत ऊर्जा का रूप भी है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर का स्वरूप निराकार, अनंत और व्यापक है। अहंकार, चाहे वह ब्रह्मा जैसा महान देवता ही क्यों न करे, सत्य के आगे टिक नहीं सकता। केतकी फूल आज भी शिव पूजा में वर्जित है, इसका आधार यही कथा है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? तुम मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और आपने कहां से वीडियो देखा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप किस टॉपिक पर कथा चाहते हैं, मेरे को बताया, मैं वही कथा डालूंगा।